SAK यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। हमारी वोकैब चल रही थी और वोकैब में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को देखेंगे। उसमें हमने बहुत सारी मीनिंग्स को डिस्कस की। हमारी वोकैब की खास बात यह है कि हम वोकैब के बाद में हर क्लास के लास्ट में वोकैब तो हम पढ़ते ही हैं, लास्ट में हम जीके भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और जीके में हमने टॉपिक लिया है बुक्स एंड ऑथर्स। हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे हैं। कल भी हमने बुक्स डिस्कस की थी, आपकी 4-5 बुक हमने देखी थी। तो हम 100 बेस कॉन्सेप्ट पर जीके पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखेंगे। चलिए आज हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपनी पहली क्लास में आपको बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल लेते हुए सेम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए थे, लिखे थे, ऑप्शन भी दिए थे, एज इट इज मैंने लिखा था। तो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बारी आप पिछली वाली क्लास देखिए, आपको जरूर समझ आएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कैसा प्रश्न आता है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कल का कुछ पूछना चाहूंगा। इससे हमारा रिवीजन भी होगा और आप उसको रिमाइंड भी कर पाएंगे। तो मैंने आपको कल बताया था, बहुत सारी मीनिंग बताई थी। आप मुझे बताएंगे ट्रम्पेट का मीनिंग, आप बताएंगे ट्रम्पेट बताएंगे। ट्रम्पेट मैंने बताया था हाथी का चिंगारना या हाथी की आवाज, जिसको ट्रम्पेट कहते हैं। प्राइड किसको कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। प्राइड 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 शेरों का समूह। वर्सेटाइल वर्सेटाइल बताएंगे एक बारी। वर्सेटाइल कहा जाता है समगुण संपन्न। इसका हिंदी शब्द क्या होता है, समगुण संपन्न। जिस व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं। मैंने आपको यूटोपिया का अर्थ बताया था। यूटोपिया एक आदर्शवादी काल्पनिक समाज या राज्य। एकॉस्टिक एकॉस्टिक बताया था। एकॉस्टिक का मीनिंग बताएंगे। एकॉस्टिक का हिंदी अर्थ है, क्या है, ध्वनि विज्ञान। क्या है, ध्वनि विज्ञान। वर्सेटाइल बताएंगे समगुण संपन्न। प्राइड शेरों का समूह। ट्रम्पेट ट्रम्पेट हाथी का चिंगारना। ट्राइपॉड ट्राइपॉड हिंदी शब्द बताएंगे। हिंदी अर्थ क्या है ट्राइपॉड का, ट्राइपॉड तिपाई जिसको कहा जाता है, जिस स्टैंड के 3 पैर होते हैं उसको तिपाई कहा जाता है। चलिए, तो ये हुआ कल का रिवीजन। ऐसे ही हम रोजाना पहली क्लास होगी उसका हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक हमारा वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक है। चलिए, मैंने लिखा पहला एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक का मीनिंग बताएंगे। एग्नोस्टिक का हिंदी अर्थ क्या होता है। एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक का हिंदी अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसे ईश्वर को लेकर संशय है, यानी ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। उस ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं एग्नोस्टिक, जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बिल्कुल नहीं मानता कि ईश्वर नहीं है, जो ये बिल्कुल नहीं मानता कि ईश्वर नहीं है, और वो व्यक्ति ये भी नहीं मानता कि ईश्वर है। बहुत कंफ्यूज व्यक्ति। तो
के होने ना होने में जिसको संशय है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एग्नोस्टिक। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एग्नोस्टिक। ठीक, क्या कहा जाता है? एग्नोस्टिक। अर्थ क्या है? ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। दूसरा, अच्छा आज क्यों ना ऐसा करें कि हम जितने भी वर्ड पढ़े सारे ए से ही लेते हैं। चलो आज सारे वर्ड हम ए से ही पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा बहुत सिंपल सिंपल हम वर्ड लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड लेंगे। मैंने लिखा एडवोकेट। एडवोकेट कितना इजी है, एडवोकेट। एडवोकेट बताएंगे, एडवोकेट, एडवोकेट बताएंगे। एडवोकेट कितना इजी है, सभी को पता होगा। एडवोकेट जिसे हम अधिवक्ता कहते हैं, वकील कहते हैं। तो कौन होता है अधिवक्ता? बताएंगे। मैंने जो कल क्लास ली थी उसमें मैंने जो एग्जांपल दिया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे आता है एग्जाम में, उसमें मैंने एक ऑप्शन रखा था एडवोकेट। थोड़ा मैंने बताया था अपनी पिछली क्लास में। बताएंगे एडवोकेट क्या काम होता है एक वकील का, एक अधिवक्ता का क्या काम होता है? एक अधिवक्ता का कार्य होता है कि किसी व्यक्ति की पक्ष में बोलना, कानूनन तरीके से बात रखना। तो ये एक अधिवक्ता का काम है, ये एक एडवोकेट का काम है। ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एडवोकेट वकील। चलो ये तो बहुत डिफरेंट चैलेंज ले लिया, सारे ए से पढ़ेंगे। तो ए से हाँ लिखो एल्मनेक। एल्मनेक, एल्मनेक का अर्थ क्या होता है? एल्मनेक कहते हैं पंचांग को। एल्मनेक किसको कहते हैं? पंचांग को। आप सभी जानते होंगे पंचांग क्या होता है, सभी को पता होगा। और सभी के घर में पंचांग लटका होगा जिसमें आप होली, दिवाली, ईद, जितने भी त्योहार होते हैं जिसमें देखा जाता है पंचांग, जो कैलेंडर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्मनेक। जी एल्मनेक। चलिए एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बताएंगे ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, जिसको ईश्वर को लेकर संशय हो कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। ठीक है। एडवोकेट वकील, एल्मनेक पंचांग, एल्मनेक, एल्मनेक पंचांग, एल्मनेक पंचांग। सभी के घरों में होगा पंचांग जिसमें आप होली, दिवाली, त्योहार देखते हैं, ईद देखते हैं। एल्मनेक। फोर्थ एलिमनी। एलिमनी, एलिमनी, एलिमनी का हिंदी अर्थ क्या होता है? एलिमनी आप कह सकते हैं, अगर इसका हिंदी अर्थ बोला जाए तो गुजारा भत्ता आप कह सकते हैं। एलिमनी गुजारा भत्ता। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार का गुजारा भत्ता? गुजारा एलिमनी गुजारा भत्ता जब एक विवाहित जोड़ा अलग होते हैं, कानूनन तरीके से जब वो अलग होते हैं, उनके विवाह का अंत होता है, तो जब गुजारा करने के लिए जो एलिमनी, जो अमाउंट दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको एलिमनी कहा जाता है। जब एक विवाहित जोड़ा, एक मैरिज खत्म होती है, समाप्त होती है, उसको कहा जाता है, उस वक्त जो पैसा दिया जाता है गुजारा के लिए, तो उस अमाउंट को बोला जाता है एलिमनी। ठीक। एग्नोस्टिक बताएंगे, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एडवोकेट वकील, एल्मनेक पंचांग जिसमें हम अपने त्योहार देखते हैं, कैलेंडर जो हम मेरे आपके सभी के घरों में इस वक्त होगा। एलिमनी जब एक विवाहित जोड़ा अलग होता है, जब उनके विवाह का अंत होता है, तब गुजारा के लिए जो अमाउंट दिया जाता है जिसको गुजारा भत्ता कहा जाता है उसे एलिमनी हम इंग्लिश में कह रहे होते हैं। फिफ्थ
बहुत सिंपल में लेता हूं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जी, एम्फीबियंस। आपने एम्फीबियंस ये शब्द आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपने देखा होगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक आपने ये जरूर पढ़ा होगा एम्फीबियंस के बारे में। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ये वर्ड जरूर सुना होगा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जिसको हम कहते हैं उभयचर, क्या कहा जाता है? उभयचर। और उभयचर क्या होता है, किसे कहते हैं उभयचर? वो जीव जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, उसको उनको उभयचर बोला जाता है, यानी कि एम्फीबियंस। वो जीव जो जल में और आपके थल पर यानी कि पानी में भी और जमीन पर भी रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, उन जीवों को एम्फीबियंस कहा जाता है, हिंदी में उभयचर। 6 एबोलिश। एबोलिश, ABOLISH, एबोलिश। एबोलिश, एबोलिश का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है जब किसी रीति रिवाज या संस्था का अंत किया जाता है। जब किसी रीति रिवाज या संस्था का अंत किया जाता है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको हम बोलते हैं एबोलिश। जैसे आज से इस घर में इस रिवाज को नहीं माना जाएगा, ऐसा सीरियल में होता है ना, तो वही जब हम किसी रूल्स को, रेगुलेशंस को, रीति रिवाज, किसी संस्था का अंत कर देते हैं, उसे कहा जाता है एबोलिश। उसको क्या कहा जाएगा? एबोलिश। अभी मैं इन पर एक एक सेंटेंस लिखूंगा और आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है, ठीक है? मैं सेंटेंस लिखूंगा, बहुत इजी सेंटेंस रहेगा, तो आपको एक शब्द में आंसर देना है, इसमें से कौन सा है? एग्नोस्टिक, एडवोकेट, एल्मनेक, एलिमिनी, एम्फीबियंस, एबोलिश। एक और लिख लो। तो पहले ये बताओ, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एल्मनेक पंचांग, एल्मनेक पंचांग, इसको हटा देता हूं। एल्मनेक पंचांग, जिसमें हम तारीख देखते हैं, त्योहार देखते हैं, होली कब है, दिवाली कब है ना? ज्यादातर हम कैलेंडर में यही देख रहे होते हैं। एम्फीबियंस उभयचर, वो जीव जो जल में और थल पर, जमीन पर भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक क्या है? पानी में, वो उभयचर है, वो पानी में भी रह लेगा, वो जमीन पर भी रह लेता है। तो मेंढक क्या है? वो एक उभयचर है। जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी पर भी रह लेता है, वो पानी के बाहर भी जीवित रह सकता है, लेकिन वो पानी में ही रहता है। वो जीवित रह सकता है लेकिन पानी उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है? एबोलिश, जब हम किसी रीति रिवाज का, संस्था का अंत करते हैं, उसको अबोलिश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है अबोलिश। एक बार देखेंगे, अब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। एलिमनी, एलिमनी क्या बताया था? गुजारा भत्ता। जब एक विवाहित जोड़ा अलग होते हैं कानूनन तरीके से, उसको जब मनी दी जाती है, गुजारे के लिए जो पैसा दिया जाता है, जो अमाउंट दिया जाता है, उसको एलिमनी कहा जाता है, गुजारा भत्ता। एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे एडिक्ट, एक और लिखेंगे एडिक्ट। एडिक्ट, एडिक्ट का हिंदी अर्थ होता है आप कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नशीले पदार्थ का आदी है, यानी किसी नशीले पदार्थ पर ही जीवित है। वो किसी भी जो हानिकारक चीज है उस पर निर्भर है पूरी तरीके से। आप बिल्कुल ठीक समझे। अगर मैं हिंदी अर्थ इसका एक शब्द में इसका लिखना चाहूं तो नशेड़ी हम कह सकते हैं। एडिक्ट यानी कि नशेड़ी, व्यक्ति जो
हानिकारक पदार्थ पर पूरी तरह से निर्भर है, जो ड्रग्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एडिक्ट। एडिक्ट का अर्थ क्या क्या होता है? नशेड़ी। एडिक्ट का अर्थ होता है नशेड़ी। चलिए, एल्मनेक पंचांग, एलिमनी गुजारा भत्ता। जब एक विवाह का अंत होता है, जो अमाउंट दिया जाता है उस वक्त उसको एलिमनी कहा जाता है, गुजारा भत्ता। एडिक्ट नशेड़ी, नशेड़ी व्यक्ति। एबोलिश, जब किसी रीति रिवाज का अंत होता है उसको अबोलिश कहा जाता है, या किसी संस्था का अंत होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, अबोलिश। एम्फीबियंस उभयचर, वो जीव जो जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का अर्थ बताएंगे। एग्नोस्टिक व्यक्ति जिसे ईश्वर को लेकर संशय है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एडवोकेट वकील। तो ये 7 मीनिंग हमने डिस्कस किए। अब मैं एक एक सेंटेंस लिखता हूं, आप 1 वर्ड में आंसर देंगे। आपने 1 वर्ड में आंसर देना है। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। The money paid to partner when marriage is ended। The money paid to partner when marriage is ended। बताइए, आपको इसका 1 वर्ड में आंसर देना है। The money paid to partner when marriage is ended। बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, आपको इसका 1 वर्ड में आंसर देना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एज इट इज एज ए सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, सेंस सेम रहेगा। इसमें लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इसमें वर्ड ऐड हो सकते हैं, इसमें वर्ड बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें वर्ड और बढ़ाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं द मनी पेड टू पार्टनर व्हेन मैरिज इज एंडेड बाय अ कोर्ट। मैंने ये 2 वर्ड और बढ़ाए, मैंने ये 2 वर्ड और बढ़ा दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका जो आंसर है वो पहले भी वही था, अब भी वही है। इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर है एलिमनी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एलिमनी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एलिमनी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एलिमनी। मनी पेड टू पार्टनर व्हेन मैरिज इज एंडेड बाय अ कोर्ट। आंसर है एलिमनी। तो 1 वर्ड में आंसर क्या है? एलिमनी। चलिए, मैंने एक और लिखा, formally put an end to a system or institution formally put an end to a system or institution। बताएंगे, 1 वर्ड में आंसर देंगे। 1 वर्ड में आंसर देंगे। अगर आप इसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, इसका हिंदी अनुवाद आप कर पा रहे हैं, तो बहुत इजीली आप आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा अबोलिश। मैंने बताया था कि जब किसी रीति रिवाज या संस्था का अंत होता है उसको अबोलिश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको अबोलिश कहा जाता है। फॉर्मली पुट
फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। कितना सिंपल है। चलिए और लिखता हूं। वन who is not sure about God's existence, God existence, one who is not sure about God's existence, आंसर देंगे। आपको वन वर्ड में आंसर देना है। बहुत सिंपल मैं लिख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सिंपल शब्दों में लिखूं। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा? एडिक्ट। जी बताइए, एडिक्ट है इसका आंसर? नहीं, इसका आंसर है एग्नोस्टिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एग्नोस्टिक। जो व्यक्ति ईश्वर के बारे में संशय रखता हो कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर के बारे में संशय व्यक्ति। ठीक, animals that can live both on land and in water। चलिए आंसर देंगे। एनिमल्स दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वन वर्ड में आंसर देंगे। क्या होगा? एडिक्ट नहीं, एल्मिनेक। क्या होगा? एल्मिनेक। एनिमल्स दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जीव जो जल में भी जीवित रहते हैं और थल पर भी, दोनों जगह वो जीवित रह सकते हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है? उन जीवों को एल्मिनेक कहा जाता है? नहीं, एल्मिनेक नहीं कहा जाता। उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। उनको क्या कहा जाएगा? एम्फीबियन। चलिए, a person who supports in favor of something, चलिए आंसर देखिए। आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ए पर्सन हु सपोर्ट्स इन फेवर ऑफ समथिंग, वन वर्ड में आप आंसर देंगे। वन वर्ड में आंसर देंगे। ए पर्सन हु सपोर्ट्स इन फेवर ऑफ समथिंग। चलिए आंसर देंगे। व्यक्ति जो किसी के फेवर में सपोर्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत इजी है, इसमें ट्रांसलेशन करने वाली कोई चीज ही नहीं है, साफ दिख रहा है। पर्सन हु सपोर्ट्स इन फेवर ऑफ समथिंग एडवोकेट है। एडवोकेट देखेंगे। एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एडवोकेट, वकील। एलिमनी, जब विवाह टूटता है, विवाह का अंत होता है, उस वक्त जो गुजारे के लिए अमाउंट दिया जाता है उसको बोला जाता है एलिमनी, यानी कि गुजारा भत्ता। एम्फीबियंस उभयचर, वो जीव जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। अबोलिश, जब किसी रीति रिवाज का, जब किसी संस्था का अंत होता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एबोलिश। ठीक,
एडिक्ट, एडिक्ट बताएंगे, एडिक्ट नशेड़ी, जो नशे का, नशीली पदार्थ का आदी है, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द आता है एडिक्ट, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द आता है एडिक्ट। मैंने लिखा एन एनुअल, an annual calendar, an annual calendar that contains important dates, an annual calendar that contains important dates। बताएंगे, वन वर्ड में आंसर देंगे। आंसर क्या है? एडिक्ट इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? एडिक्ट है भाई, एडिक्ट है ना। एनुअल कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंस डेट होती है, जिसमें हम अपनी होली कब है होली ये देख रहे होते हैं, उसको क्या एडिक्ट बोलते हैं ना, उसको एडिक्ट बोलते हैं ना। अभी तो पता है एडिक्ट बोलते हैं, अभी तो बताया था मैंने एडिक्ट बोलते हैं। नहीं, ये नहीं बताया था, उसको मैंने एडिक्ट नहीं बताया था, उसको मैंने एडिक्ट नहीं बताया था, उसको मैंने एल्मनेक बताया था। उसको मैंने क्या बताया था? उसको एल्मनेक बताया था, उसको एल्मनेक बोला जाता है। ठीक है, एडिक्ट ये सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं जहां पर जगह नहीं है। तो ये 7 मीनिंग हमने डिस्कस की आज के टॉपिक में। अब हम 10 से 5 मिनट जीके पर बात करेंगे, जीके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चल रहा है बुक्स हम पढ़ रहे हैं। कल भी हमने बुक्स पढ़ी थी, कल भी मैंने आपको बुक्स बताई थी। माई ट्रूथ किसकी बुक है बताएंगे? माई ट्रूथ, एक बार बताएंगे कि माई ट्रूथ बुक किसकी है, किसने लिखी है माई ट्रूथ? जिसने कल की क्लास देखी है वो बता सकता है, जिसने कल की क्लास देखी है वो बता देगा। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की है। माई ट्रूथ किसकी है? माई ट्रूथ है इंदिरा गांधी की, बिल्कुल। माई ट्रूथ किसकी है? इंदिरा गांधी की। अच्छा, और भी मैंने बताई थी, 9 डेज वंडर बताई थी। 9 डेज वंडर बुक किसकी है? जॉन मैसफील्ड की। मूनवॉक जल्दी बताएंगे, मूनवॉक माइकल जैक्सन की, जो कि माइकल जैक्सन की बायोग्राफी है। माइकल जैक्सन की क्या है? मूनवॉक बायोग्राफी है। चलिए, आज का हम जीके अपना डिस्कस करते हैं, वही बुक्स। और जब तक 100 बुक्स हम नहीं याद कर लेते, उनके ऑथर्स नहीं याद कर लेते, अपन टॉपिक चेंज करने वाले नहीं है, टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। चलिए, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बताएंगे किसकी है बुक? बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बुक किसकी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक है किरण देसाई की। किसकी है? किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। दूसरी, द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डेज, द व्हाइट टाइगर
द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे। द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे किसकी है? द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे बताइए। द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे है अरविंद अडिगा की। किसकी है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा की है। थर्ड लिखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। origin of species। origin of species बताएंगे। origin of species है चार्ल्स डार्विन की। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। origin of species है चार्ल्स डार्विन की। origin of species है चार्ल्स डार्विन की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई जी की। द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा जी की। origin of species चार्ल्स डार्विन बताएंगे। origin of species चार्ल्स डार्विन। origin of species चार्ल्स डार्विन। तो ये मैंने 3 बुक लिखी। चलो एक और लिख लो। हार्ट ऑफ इंडिया बताएंगे। हार्ट ऑफ इंडिया बुक किसकी है? हार्ट ऑफ इंडिया बुक किसकी है? हार्ट ऑफ इंडिया बुक है मार्क टुल्ली। हार्ट ऑफ इंडिया है मार्क टुल्ली। तो ये मैंने 4 बुक और उनके ऑथर लिखे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। origin of species चार्ल्स डार्विन। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टुल्ली। देखेंगे हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टुल्ली। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। द व्हाइट टाइगर सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। origin of species चार्ल्स डार्विन। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टुल्ली। तो आज हमने अपने 6 से 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग देखी। 4 हमने बुक डिस्कस की। कल भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वोकैब की क्लास में। और जीके भी हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो हम रोजाना पढ़ने ही वाले हैं जब तक हमें 100 पुस्तक हमको याद नहीं हो जाती, उनके जो लेखक हैं वो हमको याद नहीं हो जाते। 100 पुस्तक याद करने के लिए तैयार रहिएगा। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा और चलने वाला है। बस पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, वोकैब की क्लास लेते रहिए। बाकी रिवीजन हम करेंगे अच्छे से। हम पूरी वोकैब को अपनी अच्छी करेंगे। जीके को भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत हद तक आपकी जीके भी अच्छी होगी और वोकैब अच्छी कराने की जिम्मेदारी तो मैंने ली है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।